रेगुलरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते हो लेकिन फिर भी स्कोर में बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी स्टडी बट इट इज ऑल्सो अबाउट द मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग व्हाइल आवर प्रिपरेशन। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर आप लोगों को आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने से रोक सकती हैं। सो इनको अगर आप लोग टाइमली जान लोगे सो आपके पास अभी भी समय रहेगा, आप उस पर इम्प्रूवमेंट करके डेफिनेटली अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। दैट इज योर। सो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है यहाँ पे। क्या आप लोगों ने भी बहुत सारे मॉक्स दे चुके हैं और काफी टाइम से पढ़ाई भी कर रहे हो, रेगुलरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते हो लेकिन फिर भी स्कोर में बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है? सो कहीं आप लोग ये जो मिस्टेक है ये कमिट तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी स्टडी बट इट इज ऑल्सो अबाउट द मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग व्हाइल आवर प्रिपरेशन या मॉक्स के दौरान। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर आप लोगों को आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने से रोक सकती हैं। सो इनको अगर आप लोग टाइमली जान लोगे सो आपके पास अभी भी समय रहेगा, आप उस पर इम्प्रूवमेंट करके डेफिनेटली अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। दैट इज़ योर ड्रीम एनएलयू। सो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बच्चे देखते हैं, ठीक है, कि अपना जो है मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो या इन जनरल आप जब फाइनल एग्जामिनेशन करते हो तो बच्चों के माइंड में ये रहता है कि हम लोग जो है हमारी ओएमआर शीट वो लास्ट में फिल करने वाले हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, लास्ट मिनट में कई बार टाइम कम रहेगा तो हो सकता है आप अपनी पूरी ओएमआर शीट फिल ही ना कर पाओ, या जल्दबाजी के चक्कर में आप गलत तरीके से ओएमआर शीट फिल कर दो, गलत आंसर्स मार्क कर दो। तो दोनों ही केसेस में आप बोल सकते हो एक तरीके से आपके लिए लॉस वाला सिनेरियो बन जाता है। सो वो चीज़ अवॉइड करनी है। ठीक है, आपको जो है आपका एरर जो होता है वो कम करना है, एंड इसीलिए साइड बाय साइड और बैचेस में, मतलब आप क्या बोल सकते हो, 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हें मार्क किया, 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हें मार्क किया। इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आप एक्यूरेटली मार्क भी कर पाएंगे और लास्ट मिनट में आप लोगों को जो है जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। दूसरी मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, सोच के चलते हैं कि हाँ भाई चलो अगर हमारा कौन स्ट्रांग नहीं है तो हम इसको जो है स्किप ही कर देंगे पूरा, या जीके स्ट्रांग नहीं है तो चलो कोई नहीं, इसको जो है केवल इतना अटेम्प्ट करेंगे और बाकी पूरा स्किप कर देंगे। सो डू नॉट डू दैट। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरीके से आपकी जो ओवरऑल परसेंटाइल है उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज यू नेवर नो कब कौन सा सेक्शन आसान आ जाए। ठीक है, सो सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड हमेशा जो मैं तरीका आपको बताती हूँ कि पहले अब जो आप लोगों को जो आता है वो अटेम्प्ट करो हमेशा, एंड जो नहीं आता उसको स्किप करो एंड बाद में उसे दोबारा अटेम्प्ट करो, बट यू आर नॉट सपोज टू स्किप एन एंटायर सेशन। ठीक है, एक पूरे एंटायर सेक्शन को जो है स्किप नहीं करना है, इससे आपकी पूरी परसेंटाइल जो है आप बोल सकते हो एक तरीके से उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। फिर इसके अलावा मॉक्स दे रहे हो लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। मॉक अटेम्प्ट किया, स्कोर अच्छा आया, आगे बढ़ गए। मॉक अटेम्प्ट किया, स्कोर अच्छा नहीं आया, ठीक है, थोड़ा बहुत परेशान हुए एंड आगे बढ़ गए दूसरे मॉक में। सो दोनों ही केसेस में चाहे स्कोर अच्छा आ रहा है चाहे अच्छा नहीं आ रहा है, बिना एनालिसिस के अगर आप आगे जा रहे हो सो ये आप लोगों के लिए फिर से एक मुसीबत क्रिएट करेगा। ठीक है, सो आपको एनालाइज करना है, किन किन एस्पेक्ट्स पे एनालाइज करना है। आपको देखना है कि भाई आपके कौन कौन सा सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, कहाँ से आपने जो है सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, स्ट्रॉन्गेस्ट देखोगे। ठीक है, वीकेस्ट देखोगे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़े हो आप। फाइन। फिर इसके अलावा आपको देखना है कि आपके जो है किस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ, एक सेक्शन में भी उस पर्टिकुलर सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनमें आप लोगों को परेशानी हो रही है। फाइन। अपनी स्पीड को देखना है कि आपने कितने टाइम में, 2 घंटे का टाइम रहता है तो जो है कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। फाइन। एक्यूरेसी देखनी है कि हाँ भाई कितने क्वेश्चंस आपने जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कितने आपके सही गए हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आप लोगों ने यहाँ पे अपना एनालिसिस करना है। एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ मैं आप लोगों को। फाइन, आगे चलते हैं। नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद सीक्वेंस। अब ये क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा, है ना, एग्जाम में पहले इंग्लिश आता है फिर जीके आता है, इस तरीके से बाकी के सेगमेंट्स रहते हैं। अभी कई बार बच्चे क्या करते हैं कि हाँ पहले इंग्लिश कर लिया जैसे, अब आपको क्या करना होता है कि आप अगर हमेशा पहले ही इंग्लिश कर रहे हो
और आप देख रहे हो कि आपके उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ट्राई करो कि हो सकता है किसी दूसरे सेक्शन को, ऐसा आपको बताना है कि हाँ कभी आपने इंग्लिश पहले ट्राई किया, कभी जीके पहले ट्राई कर लिया, ठीक है, कभी कॉन्स पहले ट्राई कर लिया, या कभी एलआर पहले ट्राई कर लिया, या कभी लॉजिकल पहले ट्राई कर लिया, जस्ट टू सी कि आपके लिए बेस्ट सीक्वेंस कौन सा रहने वाला है, एंड फिर उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। ये आप तभी कर पाओगे जैसे आपने पहले एक मॉक दिया, उसमें एनालाइज किया कि भाई कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा सेक्शन आपका वीकेस्ट है, किस सेक्शन को आपको यूज सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है अपना माइंड यूज करना पड़ रहा है, फ्रेशनेस चाहिए, तो ट्राई आप उस तरीके के सेक्शंस को पहले स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर दो, ठीक है। जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मेंटल स्टैमिना उतना नहीं हो रहा है यूज, कीप देम फॉर लास्ट, ताकि लास्ट में अगर आप थक भी जाते हो तो आप आराम से उनको अच्छे से कर सको। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है सीक्वेंसेस के साथ कि हाँ कौन सा सेक्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा, कौन से सीक्वेंस में आपका जो है मॉक का जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नॉट अटेम्प्टिंग इनफ क्वेश्चंस इन मॉक्स, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको अगर 85+ अपना टारगेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आपको कहीं ना कहीं 100+ क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब आप अगर अभी एक्यूरेसी के चक्कर में सोच रहे हो कि हाँ चलो भाई मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने नहीं ले जाती हूँ या उतने नहीं ले जाता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका स्कोर जो है वो कम रहेगा ही रहेगा। और जो स्पीड आप अपना यहाँ अपने मॉक्स में जो है, ठीक है, मेंटेन करके रखोगे, आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में ऑलमोस्ट उसके आसपास की स्पीड ही रहने वाली है, और वहाँ भी आप ऑलमोस्ट उसके आसपास के नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करोगे, ठीक है। तो फिर रिजल्ट भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। सो उसमें अगर बेस्ट चाहिए सो अभी से अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट करने हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अब मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं तो आप एक्यूरेसी नहीं, यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। लॉजिक अपना यूज़ करना है, किस तरीके से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज करेंगे, स्पीड मैक्सिमाइज करनी है अलॉन्ग विद एक्यूरेसी, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर इसके अलावा जो है यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेज, अब कोई भी एक डिफाइंड रिसोर्स नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज आप लोगों ने जो है इकट्ठे कर लिए हैं और अब हो गए हो बुरी तरीके से कंफ्यूज। सो वो कन्फ्यूजन से क्या होता है, एक क्लैरिटी मिसिंग रहेगी, और फिर वो क्लैरिटी क्या करेगी, वो क्लैरिटी जो मिसिंग है उसके कारण आपके स्कोर्स में भी जो है सच कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। सो कन्फ्यूजन होगी, शैलो लर्निंग होगी, और इसीलिए जो है लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, उसे बार बार रिवाइज करो, ठीक है। पूरा फोकस आप लोगों का जो होना चाहिए वो रिविजन पे होना चाहिए, रिवाइज इट, ठीक है। चाहे करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया, ये वाले जो सेगमेंट्स होते हैं। फिर इसके अलावा जो है बिना किसी प्लानिंग के पढ़ाई करना, मन कर रहा है तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहा है तो छोड़ दिया। और कई बार तो बच्चे 1-2 घंटे तो अपने बस यही सोचने में निकाल देते हैं कि भाई हम पढ़े क्या, करें क्या। तो स्ट्रक्चर्ड रखो, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रखो चीज़ों को, रैंडमली कुछ नहीं पढ़ना। एक दिन पहले टारगेट सेट करके रखो, अगले दिन उनको जो है इम्प्लीमेंट करो, और ऐसे टारगेट्स सेट करने हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। डो नॉट ट्राई कि भाई मैं एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स जो है पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, मैं एक ही दिन में मॉक भी कर लूँगी, 5 सब्जेक्ट्स भी कर लूँगी, नहीं, ऐसे नहीं। फीजिबल हो, जो डूएबल हो, जो ऐसे टारगेट्स सेट करने हैं अपने लिए, ठीक है। फिर उसके अलावा कई बार आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेपर एज पर वही आएगा जैसे आप जिस मेंटालिटी से आप चल रहे हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं। सो उस सरप्राइज के लिए यू नीड टू बी मेंटली रेडी। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे वो कंफर्ट जोन में ही रहेंगे कि ठीक है भाई हमने इस तरीके के मॉक्स दिए थे, इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ओके टोटली फाइन, तो हम उस कंफर्ट जोन में हैं। सो यहाँ पे जो है आपको जो है यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सरप्राइजेस। मतलब अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे पैनिक नहीं करना है। अब ये कैसे होगा, यही वैरायटी आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट में या अपने रीडिंग सेक्शन में लानी है, जो कि हम हमेशा बोलते हैं इसीलिए कि आपको डिफरेंशियल रीडिंग करनी है, वैरायटी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आप जो मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो उनमें भी आप देख रहे होगा कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। तो कीप दैट वैरायटी, मेंटली रेडी रहो कि हाँ अगर चीज़ें थोड़ी सी भी आउट ऑफ बॉक्स जाती हैं तो मैं उसे आराम से, ठीक है, बिना पैनिक हुए हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, पैनिक नहीं होना, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना है, बिकॉज वो ट्रस्ट ही है बेटा जो आप लोगों को जो है बाकियों से आगे ले जाएगा। प्रिपरेशन सब कर रहे हैं बट यू नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, ठीक है। तो वो जो है बिलीव रखना है अपने आप पे।
आगे चलते हैं नॉट टेकिंग ब्रेक्स। अब आप सबको पता है एग्जामिनेशन है, बहुत सारा कंपटीशन है यहाँ पे, बहुत ही सारा, लेकिन बिना ब्रेक के अगर आप गाड़ी बेटा चलाओगे तो गाड़ी भी एक टाइम पे रुक जाएगी, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है गाड़ी का भी। तो यू पीपल आर ह्यूमन बींग्स, सो आपको अपने आप को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। दिस इज इन जस्ट लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ब्रेक लो, आराम से रिजुविनेट हो जाओ, ठीक है, अपने आप को रिफ्रेश रखो ताकि बर्नआउट ना हो, क्योंकि आप अगर बर्नआउट हो जाओगे तो फिर अगेन उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही फेस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ द बर्नआउट, खुद ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे, प्रॉपर जो है अपना ब्रेक लो, ठीक है, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। डेफिनेटली एनालाइज कीजिए और आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हाँ, इनमें से काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो आपके प्रिपरेशन में एक तरीके से बाधा बन रही थी। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, या किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए, तो आप लोग जो है, ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो, मैंने आपको एक ओवरऑल चीज़ तो बता दी, बट स्टिल क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भाई मैम हमें जो है फिर भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक तरीके से जो है पढ़ाई करनी है, ठीक है, जिससे कि हमारे जितने भी ये मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जब भी हम कमिट कर रहे हैं हमें उसका एक टाइमली रेजोल्यूशन मिल जाए। अब उससे वो कैसे मिलता है, जब एक प्रॉपर मेंटोर आपके साथ होता है। एंड बच्चों, अगर आपको भी वो पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी है आपके पास। आप क्या कर सकते हो, यूजी पीजी एंट्रेंसेज में जाओगे, लॉ एंट्रेंसेज में जाओगे, यहाँ पे क्लैट पे जाओगे, एंड है यू कैन सी कि आपके जो है लेटेस्ट बैच चल रहे हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर क्लैट विक्ट्री बैच, या आपके जितने भी बाकी के एग्जाम्स हैं, क्लैट, एलेट, एमएच सेट, 5 ईयर के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, बाय नाउ पे जाएंगे, एंड एके लाइव इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि एके लाइव से क्या होता है, आपको ना सिर्फ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बट आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। यानी कि अब आप जो भी प्रिपरेशन के दौरान जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि मैम हमारे स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे करें, मैम चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा है, शेड्यूल नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, या गाइडेंस चाहिए इन जनरल, ठीक है, कि मैम अच्छा चल रहा है, अभी मैं इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो बेटा आई एम देयर फॉर यू ऑल। डेफिनेटली आप इन बैचेस में एनरोल हो जाओ, आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी एंड आपकी एक ओवरऑल प्रिपरेशन मिलेगी, बिकॉज पूरी टीम को आप जानते ही हो, सबको पता है कि सारे टीचर्स जो है कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। एक लाइव कोड यूज़ करोगे तो आपको वो पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी मेरी, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 मंथ्स का ये जो महापैक है आपको 12,464 रुपीज़ का पड़ेगा। कोई भी किसी भी तरीके से अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम अभी बैच में एनरोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सेल्फ प्रिपरेशन से हो जाएगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे टाइम अब इतना नहीं रह गया है बच्चों, ठीक है, यू नीड टू पुश योर सेल्फ, ठीक है, और उसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, और हम भी हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। सो डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर अभी भी आपने बिल्कुल भी जो है तैयारी जीरो पे रखी हुई है, सो फटाफट से एनरोल हो जाओ एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। सो आपको बस क्या करना है, मैंने मेल आईडी बता दी, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं और आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं यहाँ पे भी रिजॉल्व कर दी जाएंगी बच्चों, ठीक है। सो आगे चलते हैं, और इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है जिसमें आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट्स, इंग्लिश के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं YT पे, ठीक है, वो उनका स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो डेफिनेटली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।